Hi friends, I'm Sameer and I'm married since 16 years. यार मेरी शादी इतनी पुरानी नहीं हुई ना, उतना ही जोक पुराना हो चुका है. सो अब किया क्या जाए. अब पक तो गए हैं तो क्या करें. अरे यार सोचो, मैं नहीं, मेरी शादी से मेरा बेटा ही पक गया. मुझे एक दिन आके कहता है, पापा अपनी आइटम को संभालो, बहुत डांटती है मेरे को. मैंने उसको देख के बोला, बेटा जितने साल से तू भुगत रहा है ना, उससे 4 साल एक्स्ट्रा मैंने भुगता है इसको. तू मेरी कंडीशन सोच. पर एक दिन मैंने सोचा कि यार मैं बस पक गया हूँ, अब मुझे नया हिटलर चाहिए. अरे मेरे नहीं, मैं अपने बेटे की खातिर करूँगा. मैं, मुझे नया हिटलर चाहिए, मुझे अपना नया जेलर चाहिए. सो मैंने एक को प्रपोज कर ही दिया. मैंने उसको बोला, आई लव यू. मुझे कहती है, हाँ समीर यू आर सो फनी. ये नया जोक था, मैंने पहली बार सुना, एक और सुना. मैंने बोला, विल यू मैरी मी. मुझे कहते हैं, वाह ये लास्ट वाला तो सबसे सुपर था, अपने वीडियो में इसको ज़रूर डालना. सो देखो यार, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना ही वेट लॉस कर लो, कितना भी हैंडसम दिख लो, कोई चांस नहीं है. और एक बार आप स्टैंड अप कॉमेडी चूज़ करते हो ना, फिर तो जो रहे से चांस थे ना, वो भी ख़त्म हो गए. तो मैंने किया जाए. अब देखो, अब जब आप 16 साल से हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हो और ज़िंदा हो, तो देखो हिटलर से प्यार होना तो बनता ही है. और मेरा वाला हिटलर तो ब्यूटीफुल भी है. और देखो सारे हस्बैंड्स हम स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हैं. देखो मैं स्टॉकहोम सिंड्रोम पढ़ के आया इस बार. अब अपनी खुद की बीमारी का तो पता होना ही चाहिए. स्टॉकहोम सिंड्रोम ऐसी बीमारी है कि जिसमें शिकार को शिकारी से प्यार हो जाता है. सो अब मुझे तो अपने शिकारी से प्यार होना शुरू हो गया है, पर मैं जताऊं कैसे. अब देखो, ऐसी चीज़ें जब आपके दिमाग में आए, ये जब ख्याल आपके दिमाग में फूटे, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखो. एक तो आपने दारू कितनी पी है. सेकंड थिंग, कभी सजेशन अपने फ्रेंड से मत लो. बिकॉज आपका बेस्ट फ्रेंड आपके लिए सब कुछ करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा, गॉसिप बनाएगा इसकी. क्योंकि वो भी वही भुगत रहा है जो आप भुगत रहे हो, कुछ साल में भी ज़्यादा. तो आपने दोस्त से तो पूछ नहीं सकते. तो somebody एडवाइज में कि समीर वाई डोंट यू अटेंड लाइफस्टाइल सेमिनार. अगर ये क्या होता है, तो वैल्यू लर्न वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, वैल्यूज़ ऑफ रिलेशन, वैल्यूज़ ऑफ लव. मैंने कहा ये क्या होता है भाई. तो उसने बोला कि भाई देयर इज़ अ कपल who undertakes such kind of sessions. तुम उसके सेशन अटेंड करो. दे विल टीच यू हाउ टू मेक योर रिलेशन मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इंटीमेट. मैं चलो ट्राई करके देख लेते हैं. तो भाई मैंने पैसे भरे वर्कशॉप के. 4 सेशन का वर्कशॉप था. पर ये ख्याल कितना फुद्दू है ना, ये हमें पहले समझ नहीं आता. ये जो आपका कटता है ना, समझ उसके बाद ही आता है. मैंने पैसे भरे और पैसे भर के अपना कटवाया. सो देखो दोस्तों, मेरी क्या दुर्गति हुई. आई टेक यू टू द जर्नी ऑफ दोज 4 सेशंस, जो 4 सेशन का वो लाइफ वैल्यू सेमिनार मैंने अटेंड किया. वो दिन आया जब मेरा पहला सेशन था. मैंने अपने बेटे को बताया कि बेटा मैं ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ, लाइफ वैल्यू के सेशंस. उसने मेरे सामने ऐसे देखा, क्योंकि उसके डेटा के हिसाब से मैं दारू नहीं पीता हूँ. मुझे कहता है, पापा कौन सी ब्रांड. मैंने कहा बेटा मैंने पी नहीं है. तो जाओ, ये ख्याल कहाँ से आया है आपको. मैंने कहा देख बेटा, बोलो व्हेन यू आर ऑफ माई हाइट यू आर नॉट माई सन, यू आर माई फ्रेंड. मैं तो एज ए फ्रेंड बोल रहा हूँ कि देखो मैंने ये वाला वैल्यू सेशन अटेंड करना है, आज उसका पहला सेशन है, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. ठीक है पापा, नॉट एन इशू. तो मैंने रूम में अच्छा सेटअप लगाया, लैपटॉप लेकर बैठा, सेशन शुरू हुआ. मैं कपल का नाम नहीं बताऊंगा. बढ़िया सा HD कैमरा लगा हुआ था, कपल बैठा हुआ था, राहुल और रमा, और सुंदर सा म्यूज़िक चल रहा था. सेशन शुरू हुआ. शुरुआत की लाइन थी कि नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू रिकिंडल द रोमांस एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट इन अ प्रैक्टिकल वे. उस टाइम पे बैकड्रॉप वो कपल का बेडरूम का था.
और उसी टाइम पे मेरा बेटा जब ये लाइन बोली गई रूम में एंटर हुआ, उसने लाइन सुनी, उसको लगा पापा पॉन हब का वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। देख के कहता है पापा नॉटी एट 40 क्या चल रहा है। लगा नहीं नहीं बेटा ऐसा 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 कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तू देख 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 बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, तू देख ऐसा कुछ नहीं आ रहा। उसने देखा थोड़ी देर, देख के मुझे पीठ पे टपड़ा कहता है पापा इससे अच्छी क्वालिटी वीडियोस है मेरे पास, बंद करो इसको, मैं देता हूं ना आपको। तो फर्स्ट सेशन का तो वही एमटीपी हो गया। तो मुझे अपने बेटे को कन्विंस करने में आज तक उसको विश्वास नहीं बैठा कि मैं कौन सा वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। सेशन 2 हुआ, वेयर दे आर टेलिंग मी गो ऑन अ वीकेंड ट्रिप, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वीकेंड ट्रिप पे जाओ। अब भाई सजेशन देने में तो 2 सेकंड लगते हैं, सजेशन लेने में लाख की ठुक जाती है मेरी। क्योंकि देखो भाई उनको 4 स्टार 5 स्टार बिना चलता नहीं है। अब वीकेंड में जाओ, 4 स्टार 5 स्टार में रुको, आपकी आराम से लाख की ठुक जाएगी। अरे भाई हम बॉम्बे में रहते हैं, लाख रुपए में यहाँ प्यार होम डिलीवर होता है। अरे होम डिलीवरी को क्या, आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो प्यार का, पर नहीं। चलो अब देखो यार, हम कभी ना अकेले नहीं जाते, वी ऑलवेज गो विथ फ्रेंड्स। एक तो यह है कि हमें दिखाना होता है कि हम बहुत सोशल हैं, तो हम फ्रेंड्स को लेके ही चलते हैं। दूसरा मेरा खुद का पर्सनल सेल्फिश मोटिव है। देखो यार, मैंने अपनी बीवी के साथ अकेले जाना है, हमने 1 घंटे में लड़ लेना है, तो मुझे चाहिए कि मेरी मर्डर का कोई चश्मदीद गवाह हो, तो मैं तो भाई अपने फ्रेंड के साथ ही जाता हूँ। तो हमने प्लान की वीकेंड की रोड ट्रिप, चलो चलते हैं, कार लेकर निकल पड़े हम। अब जब मैं अपनी नई कार ले रहा था तो उस टाइम पे आई वाज चूजिंग अ कार, तो मैंने देखा यार बच्चे जो सनरूफ पे खड़े होते हैं ना, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एंजॉइंग, दे आर हैविंग अ टाइम ऑफ देयर लाइफ। मैंने कहा वाह, बच्चों को एक्सपीरियंस करवाना चाहिए, गाड़ी तो सनरूफ वाली ही लेनी चाहिए। अब लेने के लिए मैंने ले ली, लेने के बाद पता चला कि सनरूफ तो साला ड्राइवर की सीट के ऊपर है। अब ड्राइवर सनरूफ में देखेगा तो बाकी लोग तो प्रार्थना ही करेंगे सेफ पहुंचने की, तो इसका मतलब सनरूफ तो ड्राइवर के लिए नहीं है, तो है किसके लिए भाई? भाई बच्चों ने अगर खड़ा रहना है वहां से बाहर निकल के, तो बच्चे या तो आपकी सीट पे खड़े रहेंगे या फिर बीच के आर्मरेस्ट पे। और जब बच्चे खड़े होते हैं ना, तो उनका पश्चात बहिर्गोड़ भाग, उनका पोस्टीरियर कॉन्वेक्स एस्पेक्ट आपके चेहरे पे यहां आता है, तो वो आधा बाहर होता है। वो आधा जब बाहर होता है और उसका नीचे का भाग आपकी सीट पे होता है और उसका पिछवाड़ा आपके चेहरे पे ऐसे टिका हुआ होता है। तो उस टाइम पे 2 चीज़ होती है, एक तो ना आप उसको सुन पाते हो ना वो आपको सुन पाता है, सेकंड उसको नहीं पता चलता वो नीचे क्या कर रहा है। ओके, तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है ऐसे मोमेंट पे कि कभी भी रोड ट्रिप पे जाने से पहले बच्चे को मूली के पराठे नहीं खिलाने होते भाई, बिकॉज अल्टीमेटली वो कार को गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर देता है, वो मज़े ले रहा होता है, आपकी लगी पड़ी होती है। अब साथ में देखो, हम तो अपने फ्रेंड के साथ गए थे, उसका छोटा बेटा कहता है अंकल अंकल मोजे अभी, मैंने कहा चल बेटा तू भी चल, तू भी चल, तू भी मूली के पराठे खा के आया, तू भी अपनी गैस छोड़। मैंने खड़ा किया उसको, वो खड़ा हो गया, मज़े ले रहा है, वो मज़े ले रहा है। उसके बाद उसको आई सुसु, उसने ऊपर बोला, अपना प्रोटोकॉल बच्चे ने पूरा कर दिया, उसे बोला अंकल सुसु अंकल सुसु अंकल सुसु, अंकल को सुनाई नहीं दिया। और उसके बाद मैं पहला BMW ओनर हूँ जिसमें ओनर और डैशबोर्ड चलती गाड़ी में एक साथ धुले, और उसके बाद बाई गॉड वो डैशबोर्ड को टच करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सनरूफ खुला था, हमने एसी बंद करके रखा था, हमने पूरी रोड ट्रिप एक दूसरे को फूंक मार मार के एसी की हवा दी है भाई। सो ये कभी काम नहीं आता। सो 1 लाख की ठुक गई, हम दोनों जहाँ थे वहीं के वहीं। फिर शुरू हुआ मेरा 3rd सेशन।
थर्ड सेशन में सजेशन आया कि यू शुड स्पेंड टाइम टुगेदर, यू ऑलवेज टॉक अबाउट मी टाइम, हैव एन अस टाइम। अबे अस तो हमारे नाम से भी सूट करता है, मैच भी हो गया। मैंने कहा चलो अस टाइम स्पेंड करते हैं। अब ये आइडिया कितना बकवास है ये आपको शुरुआत में पता नहीं चलता। मैंने मान लिया। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि देखो वी शुड हैव एन अस टाइम, जहां हम एक दूसरे को अपनी मन की बात बोल पाएंगे और अनरिस्ट्रिक्टेड बोलेंगे। ओ भाई, वाइफ को अगर तुमसे बात करनी है वो टाइम का वेट करती है? और सच बताओ, अगर हम हस्बैंड्स अपनी बीवी को अपनी मन की बात बता पाते तो हम सारे के सारे भारत मैट्रिमोनी में लिस्ट होके एक दूसरे की प्रोफाइल को लाइक कर रहे होते भाई। सो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। पर मैं वाइफ के पास गया, उसने ऐसे स्माइल दी एंड देन सेड ओके। मैंने कहा वाह, बीवी से स्माइल मिली, मान गई। तब मुझे पता नहीं था कि वो जो 1 घंटा है इट इज़ अ मैच बिटवीन अ पंचिंग बैग एंड ब्रूस ली। कोई सामने AK-47 लेके खड़ा होता है और आप होली की पुरानी पिचकारी लेके सामने लड़ने चल पड़े हो। सो कोई बराबर का मैच नहीं है। अब देखो, ऐसा था कि मैं अगर हॉस्पिटल में लेट हो गया, इमरजेंसी आ गई, मैं बच जाता था। अब तो मेरा डांट का रोज का 1 घंटे का सेशन होना ही है। मैं जब भी जाऊँ, सुबह हो कि शाम हो कि रात हो, तो डांट तो पड़नी ही पड़नी है। तो भाई मोदी जी मन की बात इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी बीवी नहीं है। हम मन की बात नहीं कर पाते। और भारत मैट्रिमोनी के प्रीमियम मेंबर में हमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट मेंबर। तो ये भी कुछ काम का नहीं है भाई, ये भी कुछ काम का नहीं है। फिर आया लास्ट सेशन, दैट वाज सपोज टू बी द मास्टर स्ट्रोक। तो कपल था राहुल और रमा। अब तक सारे सेशन राहुल पका रहा था मुझे। फिर वो लास्ट सेशन आया। लास्ट सेशन में कहता है कि नाउ रमा बैन विल टेक योर सेशन। और मैंने कहा साले कमीने, भाई अल्टीमेटली शादी के इतने साल बाद अगर बीवी को बहन ही कहना है तो भाई मैं तो उसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ। तो भाई ये सेशन अटेंड करने से बेटर है कि मैं ऐसे अपनी बीवी को जाके बोलूँ कि भाई आई लव यू। तो मैं भाई अपने हिटलर के प्यार में हूँ, ट्रूली, मैडली, डीपली। और अल्टीमेटली मैं बहुत खुश हूँ अपने स्टॉकहोम सिंड्रोम से। एंड आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, स्टॉकहोम सिंड्रोम अच्छी बात होती है, बी दैट, बी द विक्टिम।